दिवाली का टाइम है, तांत्रिक कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे उनकी तरफ जो धन लक्ष्मी जल्द से जल्द अट्रैक्ट होने लग जाए? चाहे कोई नौकरी वाला हो, कोई जॉब ठीक वाला है, हो, ठीक। अपने सर के ऊपर से घुमाना है। ये दिवाली का स्पेशल है। जब तक घर में प्रवेश ना करो तब तक ना तो आप पीछे मुड़ कर देखो, ना रास्ते में किसी से बात करनी है आपको। कि दिवाली पर लोग कहते हैं कि दिवाली के बाद में तो मेरी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि उनके ऊपर क्या वो ब्लैक मैजिक का साया हो जाता है। तंत्र को गलत क्यों माना जाता है, थोड़ा सा पहले आप इसके बारे में बताइए। तंत्र पहली बात तो गलत चीज है ही नहीं। ऐसी ऐसी साधना की जाती है, आप उससे हर चीज प्राप्त कर सकते हो। एक सही तांत्रिक को जो है हम कैसे पहचाने? कुछ तो चीजें पूरी खुल के नहीं बताऊंगा। अफ्रीका बहुत बड़ा तांत्रिक गढ़ है। कितने जानवर है जो मरे हुए सूखे कंकाल के रूप में बेचे जाते हैं। ये जो आपने पहन रखा है ये क्या चीज है? दांत हाँ, है? ये जैसे क्या है? अभी हाँ मैं आपको बता, आपके घर के ऊपर किसी ब्लैक मैजिक या तंत्र का कोई प्रभाव हो रखा है, बुजुर्ग एक्सपायर है, दादाजी वगैरह, वो ऐसा महसूस कराएंगे कि वो उस घर के अंदर है। बॉलीवुड में बहुत ज्यादा ये फेमस है तंत्र के ऊपर हाँ, बातें। हाँ। जितने बॉलीवुड बड़े बड़े स्टार होते हैं या उद्योगपति होते हैं, उनके भी अभी आप एक सिंगर को देखो, अभी वो हो गया था जिसका नाम है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले हमें क्या ऐसे उपाय करने हैं जो कि हमारे जीवन में धन लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर दे? और साथ में खाली दिवाली नहीं बल्कि दिवाली के बाद भी अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमारे जीवन के अंदर तांत्रिक ऐसे कुछ उपाय जो कि धन लक्ष्मी को भर दे, हमें नेगेटिविटी, हमारे दुश्मनों से बचाए, तो इस सब के बारे में आज हमारे स्टूडियो में बताने आए हैं अघोरी प्रमोद तांत्रिक जी। जी हाँ, वो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और बहुत अच्छे तांत्रिक है, बहुत अच्छी उनकी नॉलेज है और कोई गलत उपाय के बारे में नहीं बताएंगे, कोई गलत तांत्रिक उपाय नहीं, बल्कि तंत्र किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद रह सकता है, इन सब के बारे में आज वो हमें बताने आए। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। भाई साहब, पॉडकास्ट अच्छा लगने ही वाला है, तो नीचे जो कमेंट के साथ हाइप का ऑप्शन आ रहा है पहले उसको क्लिक कर लीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक फैले। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए। और भाई साहब कमेंट करना ना भूलिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहद जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होगी बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर, कैसे सर आप? बस बढ़िया हूँ, आपकी कृपा है। तो आपको यहाँ हमें खींच कर लेकर आ गए। जी सर, सही बात और है। कुछ क्या होते हैं, कर्म होते हैं, कर्म से जुड़े हुए होते हैं, तो कर्म खींच कर लेकर आ गया। सही बात है। हाँ, सर दिवाली आ गई है, तो दिवाली के लिए भाई हमें ऐसे ऐसे एक अच्छे उपाय चाहिए थे ना जो तंत्र में भी होने चाहिए। बिल्कुल। मंत्र के उपाय तो हमने बहुत से देखे, आज हमें तंत्र के भी उपाय चाहिए थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक आपको ही बुलाया जाए इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो सर जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। देखो, मैं प्रमोद तांत्रिक अघोरी राजस्थान से हूँ और राजस्थान में रहता हूँ प्लस तेलंगाना में रहता हूँ। मेरा स्थान तेलंगाना में भी है और राजस्थान में भी है। दोनों जगह? दोनों जगह है। अच्छा, दोनों जगह आपके घर है। ओके सर, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, तंत्र को गलत क्यों माना जाता है, थोड़ा सा पहले आप इसके बारे में बताइए। देखो, तंत्र पहली बात तो गलत चीज है ही नहीं। अगर तंत्र अगर गलत होता तो मतलब ऋषि मुनि, भगवान, आपने अब रावण का देख लो, ठीक है, रावण है जो कुल ब्राह्मण था, उच्च कुल का ब्राह्मण था, उसके पास भी तंत्र था, ठीक है। तंत्र क्या है, एक ऐसी चीज है कि तंत्र से आप अगर सही तरीके से, जैसे नॉर्मल घर में पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही आप तंत्र को अगर सही तरीके से लेकर चलोगे तो तंत्र आपके जीवन के अंदर इतनी इतनी खुशहाली लेकर आएगा। अच्छा। और आपके नहीं, आपके परिवार में और जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ, जैसे कि तंत्र को पाने के बाद में अगर कोई व्यक्ति किसी के पास बैठता है या जाता है तो एक पॉजिटिव वाइफ निकलती है। अच्छा, ठीक है। अगर वो सही व्यक्ति हो तब, और उसके मन में क्या छल कपट या कोई मोह माया इच्छा हो, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं किसी बंदे से मिलने के बाद में इतना मूड भी खराब होता है। हाँ जी, हाँ, सही बात है। तो इसके अंदर क्या है, तंत्र एक बहुत अच्छी चीज है, अगर तरीके से देखा जाए तो मतलब जीवन दे सकती है। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है, इसको शॉर्टकट तरीके से, आज की दुनिया में सारे लोग क्या शॉर्टकट अपनाना स्टार्ट कर दिया, तो इसको क्या तंत्र को बदनाम कर दिया। राइट। इसलिए कि जो चीज हमें 100 दिन में मिलनी चाहिए वो एक दिन में मिल जाए।
सही बात है। तो शॉर्टकट पकड़ लिया। अब इस शॉर्टकट के चक्कर के अंदर क्या है, कुछ कुछ जो तांत्रिक भी है, ऐसे नहीं है कि तांत्रिक नहीं है, जो तांत्रिक है, जो अघोरी से या किसी महात्मा से जो सिद्धियाँ पकड़ कर और इनको जो कोई भी व्यक्ति है जो कार्य करवा रहा है उनका गलत काम कर रहे हैं, तो जिसके कारण क्या तंत्र को बदनाम कर दिया। राइट। इसलिए तंत्र को एक गलत समझने, हाँ, गलत ट्रैप पर ले गए। राइट। आज के टाइम में आप देख लो कि पहले काल के अंदर आपको इतने तांत्रिक, इतने अघोरी कभी नहीं देखे। हाँ सर, सही बात है। ठीक है, नहीं देखे, नहीं मिलते थे। या कब मिलते थे, जब महाकुंभ होता या कोई हम पूजा स्थल पर जाते, ऐसे धार्मिक स्थल पर, तो वहां एक दो जगह, या कोई हिमालयों के अंदर मिलते। आजकल क्या है, आप देखोगे वहीं हर जगह तांत्रिक मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्या सिद्धियां प्राप्त कर 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 और एक इस टाइप की जननी बना ली कि इनका काम है शॉर्टकट में हम कर देंगे, और ये काम करने से हमें इनका कुछ तो पैसों का लाभ के अंदर हो रहा है। सही बात है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यही शॉर्टकट है। लोगों को आज की दुनिया में इस काल के अंदर पैसे चाहिए, उसके लिए गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, उसके तरह गलत रास्ते, और स्वयं खुद तांत्रिक बनकर ही गलत रास्ते अपना रहे हैं कि मैं तांत्रिक बनकर उसका बुरा कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो बस वो चीज़ है। इसके कारण क्या तंत्र बदनाम हो गया। आज देखो कोई भी व्यक्ति अगर निकल रहा है, साधु संत भी अपने घर पर आ रहे हैं और या कहीं से निकल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनसे दूर हो जाओ या इनके पास मत बैठना। हमारी आपकी फैमिली में देख लेना, कभी कभी ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप उस बाबा के पास जा रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर ये कर देगा, वो कर देगा, तुम बस में हो जाओगे, तुम्हारी बलि दे देंगे, मार देंगे। तो जिसके कारण क्या तंत्र को बदनाम कर दिया। सही बात है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो तंत्र रामायण में, महाभारत में, गीता में लिखित नहीं होती इन चीजों की, अगर तंत्र गलत होता तो। सर, एक मेरे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैंने अभी तक जितने भी तांत्रिक देखे हैं उनके ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं, आपको देख रहा हूँ मैं रेड कलर के। क्या फर्क है दोनों में? देखो, फर्क वैसे देखे तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि तंत्र को कोई बोलते हैं कि काला जादू, किसी को कोई अगर सही कर रहा है तो उसको बोल दिया व्हाइट जादू, हाँ, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक बोलते हैं। राइट। तो इसके अंदर क्या है, तंत्र में अलग अलग कपड़ों की ये पहचान होती है कि जैसे कि पुलिस है तो हम जान जाएंगे ये पुलिस है, और आर्मी के कपड़े अलग होते हैं, डॉक्टर के कपड़े अलग होते हैं, ये पहचान। और इनमें अगर कोई जानकार व्यक्ति होगा तो मतलब वो वेशभूषा देखकर ये पहचान लेगा कि ये इस देवी का उपासक है, इस तंत्र का उपासक है। ओके। कुछ लोग तो मतलब आप देखना कि पूजा के टाइम कौन से कपड़े पहनते हैं और नॉर्मल तरीके से कौन से कपड़े पहनते हैं। अच्छा। अब ब्लैक में ये आ गया कि आप अगर मसान की कोई क्रिया, शमशान की कोई क्रिया कर रहे हो, जैसे अघोरी, मैंने भी अघोरी जी से ही दीक्षा ली है, आज तो उनका देवलोक हो गया। अच्छा। वहां से, हाँ, वहां से ही मतलब मेरी तंत्र की जर्नी शुरू हुई थी। ओके। तब मेरे भी ब्लैक कपड़े पहनते। अब मैंने क्या है, कुछ देवियों की साधना कर रखी है, माता की, हाँ, देवी माँ की, जो 10 महाविद्याओं में से 2 महाविद्या जो मैंने प्राप्त कर रखी है। अच्छा। जिसके कारण क्या है, उन देवियों के स्वरूप वैसे हैं जिनके वस्त्र उसी प्रकार के हैं। ओके। हाँ, तो आपने देखा कई संत होते हैं पीले वस्त्र पहनते हैं, हाँ, कई वाइट पहनते हैं, कई काला पहनते हैं। तो मैं काला भी पहनता हूँ और रेड भी पहनता हूँ, जो साधना के प्रतीक में हो। जैसे कि आज किसी के ऊपर कोई कार्य करना है या पूजा करनी है जिन देवी की, तो उसी के वस्त्र पहनेंगे। ओके। हाँ, जिससे क्या देवी और प्रसन्न रहती है। अच्छा, इसलिए आपने रेड, इसलिए हाँ रेड। ओके। लेकिन दोनों की जो साधना है वो एक ही है। हाँ, एक ही है। अच्छा। मतलब देवी, अब जैसे कि आप ये देख लो कि 7 दिन में 7 वार होते हैं, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं कि बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहनना चाहिए, बृहस्पति महाराज है जो सही रहते हैं, समझ। वैसे ये चीज है, इनमें क्या है, देवियों के रूप होते हैं अलग अलग। जिन देवियों के है जो आपका साधना कर रखी है, उन्हीं देवी के आप वस्त्र पहनोगे तो उनसे ज्यादा प्रसन्न होगी वो देवी। राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब बहुत ही कम टाइम रह गया, 24 से 48 घंटे दिवाली में। हाँ हाँ। हमें ये बताइए कि हमें इस समय जो है तांत्रिक कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जो कि एक सही भी हो, कोई गलत वे में नहीं जाना, हमें सही वे में बताना है हमारे दर्शकों को, कि जिससे उनकी तरफ जो धन लक्ष्मी या फिर कोई भी चीज जल्द से जल्द अट्रैक्ट होने लग जाए, उसका आप थोड़ा बताइए। तो दिवाली के टाइम में क्या है, ऐसी ऐसी साधना की जाती है कि आप उससे हर चीज प्राप्त कर सकते हो। लेकिन साधना व्यक्ति वही कर सकता है जिसके पास गुरु का मार्ग होगा और गुरु से दीक्षा ली हुई होगी। ओके। हाँ, क्योंकि दिवाली के टाइम तंत्र इतना उच्च क्रम पर
चोटी पर होता है कि आप अगर घर से बाहर भी निकल रहे हो तो ये आप कभी कभी देखना कि दिवाली पर लोग कहते हैं कि दिवाली के बाद में तो मेरी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि उनके ऊपर क्या वो ब्लैक मैजिक का साया हो जाता है। क्योंकि तांत्रिक क्या कुछ तो सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए होता है और कुछ क्या है गलत काम करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो अब जिन दिशाओं के अंदर कोई चीज़ें छोड़ते हैं उसी दिशा में अगर व्यक्ति निकल जाता है तो वो उनके ऊपर भी लग जाता है, ठीक है। अब रही बात आप पूछ रहे हो कि उपाय जैसे कि बिजनेस को लेकर या पैसे को लेकर अगर कोई दिवाली के दिन उपाय किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ हो। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, दिवाली से रात को एक दिन पहले, दिवाली की एक दिन पहले हाँ नाइट को आपको कम से कम 1 kg गुड़, जो पत्थर की डली टाइप में आती है, वो लेना है। वो लेकर अपने पूरी फैमिली के ऊपर से घुमाना है। जो बिजनेस के, मैं बिजनेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, अच्छा, घुमाना है। बिजनेस या पैसा कमा रहे घर में जो भी है, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे कोई नौकरी वाला हो, कोई जॉब वाला हो, ठीक है। अपने सर के ऊपर से घुमाना है और घुमाने के बाद में उसको रात्रि को प्रणाम करना है और बोल देना है कि हमारे घर से सारी दरिद्रता लेकर जाओ और हमें नया मार्ग दो, और हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का अगर तंत्र आ रहा है तो आप उसको हरो और सुख शांति और लक्ष्मी का वरदान दो। ओके। तो उसको रात को बोलकर अगले दिन जिस दिन दिवाली हो, अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन अपने घर की चौखट के ऊपर वो लेकर और उसको गूगल की धुनी दे दो। अच्छा। और ये अगरबत्ती के दो और एक कपूर जला दो। अच्छा। कपूर जलाने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुमकुम जो एकदम रेड वाली आए, अच्छा, वो डालो। और साय के टाइम, मतलब ना तो सूरज छिप रहा है और ना अंधेरा हो रहा है, अच्छा, साय के टाइम आप किसी भी चौराहे के ऊपर जाकर रख कर आ जाना उस चीज को। ओके। उससे क्या होगा कि आपके घर के अंदर अगर कोई पितर नाराज है या कोई देवी देवता नाराज है या आपके घर के ऊपर किसी ब्लैक मैजिक या तंत्र का कोई प्रभाव हो रखा है या किसी का कोई बिजनेस नहीं चल रहा, घरे को लेकर भी अगर बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप क्या करोगे, उसको वहाँ रखोगे तो आपकी पूरी फैमिली के ऊपर से घुमाया हुई चीज़ होगी, वो वहाँ चौराहे के ऊपर चौगान माता को भोग लग जाएगी। ओके, ठीक है। चौगान माता बोला जाता है। हाँ, चौराहे को चौगान की देवी बोला जाता है। ओके। कहीं भी कोई भी तांत्रिक है या आप कहीं भी देख लेना, कहीं शादी वगैरह होती है तो हम बारात लेकर जाते हैं, तो बारात एक नारियल 2 नारियल लेकर जाते हैं। एक तो गांव से निकलने के कांकड़ के अंदर, हमारे राजस्थान में कांकड़ बोलते हैं। अच्छा। तो एक तो पहले नारियल रखते हैं, उनको भोग लगाया जाता है। ओके। कि हे देवी देवता आप जो भी हो, हम शुभ कार्य के अंदर जा रहे हैं, शादी के अंदर जा रहे हैं, ये शादी अच्छी तरीके से हो, सुख शांति से हो और वापस हम सुख शांति से अपने घर पर हैं, तो वो तो उनको भोग लगता है। अच्छा। एक वहाँ से शादी कर आने के बाद में जब दूल्हा दुल्हन को लेकर आते हैं, उस टाइम वही जगह वो वापस नारियल रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि आपकी कृपा से हम वहाँ जाकर आए और हमारा सारा कार्य सिद्ध हुआ है और पूर्ण तरीके से हुआ है। कहीं कहीं आप देखा नहीं, शादियों में लड़ाई हो जाती है। हाँ। और कई रिश्ते भी टूट जाते हैं शादी के एंड टाइम पर, या किसी की मृत्यु हो जाती है या खुद कोई बीमार पड़ जाता है, तो वो उसी के अंदर कई आपने देखा होगा कि खाने के बाद में सारी जितने भी लोग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं देवी देवता का प्रकोप चलता है। अच्छा। तो हमारे राजस्थान में क्या आते वक्त और जाते टाइम क्या कांकड़ के अंदर भोग लगाते हैं सुख शांति से आने के बाद में भी, तो उनसे क्या है, जो कांकड़ के देवी देवता है वो प्रसन्न होते हैं। वैसे ही चौराहे के अंदर क्या है, चौगान माता होती है। आप इन चीज़ों का वो क्या करते हैं, भक्षण, जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती है उन चीज़ों का भक्षण होता है। अच्छा। तो वो भोग लगने के बाद में क्या उनको आराधना की जाती है कि आप मेरे सारे संकट हरो और सुख शांति हमारे जीवन के अर्दान प्रदान करो। अच्छा। हाँ, जिसके कारण क्या उसके घर के अंदर संपत्ति भी आनी अच्छी हो जाएगी और इनकम का सोर्स भी बढ़िया तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर प्रॉब्लम है, बीमार है, तो वो भी स्वस्थ हो जाएगा। ओके। अगर इस तरीके के जो भी लोग हों उन सब के ऊपर वार दे। हाँ। कितनी बार घुमाना है ये सर के ऊपर से? ये 21 बार।
अच्छा 21 बार। हाँ 21 बार है। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर और फिर घुमाना है। अच्छा। हाँ आप देख लेना 1 महीने के अंदर जो अगर इसको प्रयोग कर रहा है, 1 महीने के अंदर अगर उनकी स्थिति रोड के ऊपर है ना, तो रोड से ऊपर उठकर आ जाएगी। ये पक्का है। हाँ ये दिवाली का स्पेशल है। राइट। हाँ बाकी के और भी होते हैं, ओके। अलग अलग होते हैं, लेकिन दिवाली के दिन ये अगर महत्वपूर्ण उपाय किया जाए सर्वश्रेष्ठ। और अगर कोई दिवाली के अभी बाद देख रहा है, अभी नहीं देखा उसने दिवाली पे, हाँ हाँ, तो आप मुझे बताइए कि उसके लिए कौन सा उपाय है? उसके लिए ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति घर में प्रॉब्लम है किसी चीज़ को लेकर, फैमिली को लेकर है या कोई बिजनेस को लेकर है या पैसों से लेकर है, तो वो क्या करे, 4 नींबू ले, चारों नींबू पर हल्दी, जो हल्दी होती है ना, हल्दी से उसको नहलाए। अच्छा। फिर दूध से नहलाए, फिर उसके ऊपर कुमकुम छिड़के और एक पीला धागा, अच्छा, पीला धागा बांधे अपनी मनोकामना के लिए। और पीला धागा कैसे बांधे कि क्रॉस टाइप में, एक दूसरे के ऊपर, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे बांध दिया। अच्छा। ऐसे बांध कर फिर उसको ऐसे बांधे, फिर ऐसे बांधे, ऐसे कर कर उसको 51 बार बांधना पड़ेगा। अच्छा। हाँ ओके। बांधने के बाद में अपने सर के ऊपर से 9 बार घुमाना है उसको। अच्छा। घुमाने के बाद में उसको तकिए के नीचे लेकर सो जाना है। ओके। हाँ अगले दिन प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले कोई भी शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ आपको नहा धोकर एक गुड़ की दड़ी, दूब और पंच अमृत और एक मोड़ी का जो कलावा धागा बोलते हैं, राइट, वो लेकर मंदिर जाए। पहले तो गणेश जी महाराज के दूब जो विघ्न हरता है, सर्वश्रेष्ठ, उनको पूजा जाता है। जो विघ्न हरता है उनको दूब और गुड़ का भोग लगाए। ओके। दूसरा, आप शिवलिंग के पास में देखना ऊपर माता पार्वती जी विराजमान होते हैं, तो उनका और शंकर भगवान का जोड़ा बनाए, उससे कलावा से बनाने के बाद में वो नींबू आप वहाँ रखें जो सारी चीज़ें बोली हुई थी। अच्छा। वो सारी चीज़ें बोलकर और पंच अमृत से स्नान कराए और उनसे बोले कि आज से मेरा कष्ट वो तुम्हारा कष्ट है। अच्छा। हाँ आपके सारे सुख वो मेरे हैं। ओके। आप मेरे दुखों को हरो, मैं आपके कुछ सुख प्रदान करना चाह रहा हूँ। अच्छा। हाथ जोड़कर विनती कर कर और अगरबत्ती कर कर, अगरबत्ती ना हो तो देसी घी का दीपक, देसी घी का दीपक ना हो तो एक कपूर, अच्छा, कपूर से पूजा कर कर और घर पर चल के आ जाए। जब तक घर में प्रवेश ना करो तब तक ना तो आप पीछे मुड़ कर देखो। ओके। डायरेक्टली घर पर ना, रास्ते में किसी से बात करनी है आपको। घर पर आकर और अपने घर के मंदिर पर हाथ जोड़कर विनम्र करो अपने कुल देवता को। ओके। जो भी गए चले गए, जो पितृ रूप में है, कोई देव रूप में, उनसे विनम्र करो कि आज से मेरे जीवन में और मेरी फैमिली में सुख समृद्धि आप प्रदान करो। ओके। आप देखते जाना, आपको 10 दिन के बाद में ही आपको कुछ महसूस होना लग जाएगा कि आपकी फैमिली के अंदर ऐसा लगेगा कि आपके अगर किसी का पिताजी एक्सपायर है या किसी के बुजुर्ग एक्सपायर है, दादाजी वगैरह, तो वो एक्सपायर है, वो ऐसा महसूस कराएंगे कि वो उस घर के अंदर है। अच्छा। हाँ और आपको सुएपन के अंदर नए नए रास्ते दिखाने स्टार्ट कर देंगे कि तू अगला काम ये कर, और सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे अगर देव रूप में है। ओके। इस उपाय से क्या है, महादेव जी प्रसन्न होकर और जिन उनके जो मोक्ष उन्होंने दिए हैं महादेव जी ने, जो मतलब देव रूप में पूज रहे हैं, उनको वो आज्ञा दे देते हैं ओके कि आप अपनी फैमिली की रक्षा स्वयं करो। ओके। तो ऐसा एहसास होने लगता है हमें? बिल्कुल बिल्कुल, 10 दिन के बाद में आपको एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके घर में आपके पिताजी या माताजी या दादी जी कोई भी एक्सपर्ट वो आ चुके हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ओके। और जो हमारे अभी भी माता पिता जिंदा है, तो उसके बाद उनको क्या, कौन उनकी रक्षा करने आता है एक तरीके से? जो माता पिता आपके जिंदा है उनके जो इस उपाय करने से उनके दादा दादी जी है या सास ससुर है, अगर कोई शादी है सास ससुर गए हुए हैं, ओके। अगर लड़का कर रहा है तो उनके पिताजी कोई भी है, ओके। या अगर बचपन में कोई सिस्टर या भाई भी अगर एक्सपायर है, अगर देव रूप में अगर आए हुए हैं, यानी कुछ
अच्छे कर्म करने के लिए वो यहीं रुक जाते हैं। ओके। आपने कभी कभी देखा नहीं कि कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद में उसके घर में ये बोलते हैं कि हमारे घर में, दादाजी मरने के बाद में हमारे घर में और ज़्यादा विपदा आनी स्टार्ट हो गई। हाँ जी, सुनिए ये बातें, सुनिए ना। और या कोई दूसरे परिवार रिश्तेदार को वो संकट कष्ट में पहुंचाने, क्योंकि उनके अंदर क्या है, एक मन में कोई चीज़ें हैं वो रह जाती है। राइट। हम्म। अच्छा, ये मुझे बताइए कि फॉर एग्जाम्पल कोई, बहुत सारे अभी तांत्रिक है, बहुत लोग हैं, एक सही तांत्रिक को जो है हम कैसे पहचाने, थोड़ा आप बताएगी कि जिससे दर्शक भी जो है अगर कोई किसी तांत्रिक से अगर हेल्प लेना चाहते हैं, क्या है उसकी एक सही पहचान? देखो, अगर सही पहचान देखे तो बहुत है। अगर आप किसी से जाकर हेल्प करवा रहे हो, या अगर आप जा नहीं पा रहे, आप सही तांत्रिक की तलाश कर रहे हो फ़ोन से भी, तो अगर सही तांत्रिक होगा, वो पहली बात तो आपको सही मार्ग की तरफ ले जाएगा। वो अच्छा, वो डायरेक्टली मतलब आपको डायरेक्ट उठाने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कुछ कुछ कर्म प्रधान से निर्धारित होते हैं सारी चीज़ें। जैसे कि मेरा कर्म आपसे मिलना था, तब मैं वहाँ से राजस्थान से इतनी दूर आ गया मिलने के लिए। वो पिछले जन्म में पहले से लिखा हुआ था कि इतने सन में, इतनी तारीख को, इतने मिनट में और इस घड़ी में इतने बजकर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। अब विकास जी से मिलोगे द विकास पॉडकास्ट शो में। हाँ। जी। तो वो क्या है, सारी चीजें क्या है, कर्मों से जुड़ी हुई होती है। कोई आप देखते हैं एक्सीडेंट से मर गया, कोई नॉर्मली मर गया, कोई फांसी खाकर मर गया, तो भगवान क्या उनको कर्म दे रहे हैं, कर्मों से जुड़ी हुई सारी चीजें आ रही है। पिछले जन्म में आप कुछ अगर ऐसा कर्म किए तो इसमें आपको भोगना पड़ेगा, वो भोग रहे हैं। आपने देखा बड़े बिजनेसमैन होते हैं, 1 सेकंड के अंदर रोड पर आ जाते हैं। हाँ, और कई है जो गरीब बच्चा पैदा होता है घर के अंदर, और जब वो बनता है तो पूरे विश्व पर राज करता है जी। तो पिछले जन्म के उसके कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो उसको इस जन्म में पूर्ण करने हैं। अब मैं सपोज करो तांत्रिक अघोरी बनाऊं जी, तो मेरे हाथों से हो सकता है किसी का भला लिखा हो, इसलिए इस जीवन में आया हूं, या मेरे हाथों से अगर किसी का बुरा लिखना हो तो हो सकता है बुरा के कारण आया हूं। तो हर चीज़ें की पहचान होती है। जैसे कोई बाहर से कोई टक्कर मार दी गाड़ी वाले को, आप किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, और वो गाड़ी से टक्कर मार दी और किसी की मौत हो गई, तो वो मौत उसके हाथों से लिखी हुई थी कि आप उस टाइम, उस घड़ी, इस टाइम पर इतने बजे निकलोगे और वो चीज़ आपसे टकराएगी और आपकी मृत्यु होगी। तो वो कर्म रहे। भगवान स्वयं मतलब अपने आप पर नहीं लेते। राइट। आप जैसा कर्म इस जीवन में करोगे, अगले जीवन के लिए आप तैयार होगे। अगर बुरा करोगे तो उससे भयानक आपकी जिंदगी अगले जीवन के अंदर तैयार की जा रही है। राइट। इस जीवन में आप शौक मौज सारे सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर छल कपट से कोई भी कार्य कर रहे हो तो अगले जन्म की है वो कि वो श्रेणी आपको मिलेगी उल्टी। कर्म तो सामने आएगा। कर्म प्रधानम। राइट। तो वैसे ही क्या है, अगर सही मार्ग पर अगर तांत्रिक होगा तो वो आपको तरीके से सारी चीजें बताएगा। ओके। कि आप ऐसा करो, या कुल देवी देवता के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बताएगा। या अगर आप लाइव फेस टू फेस मिल रहे हो तो आप देखना, अगर तांत्रिक जिसके पास तंत्र, मतलब ऐसे तो महाराज साधु संत भी हैं, बहुत से बाबा भी हैं, अगर तंत्र से रिलेटेड अगर कोई तांत्रिक होगा जिसके पास तंत्र होगा और बेसिकली वो मतलब तंत्र लोगों का हर रहा है, काट रहा है, तो उसके पैरों में आप कड़े देखोगे जो ये पहन रखे हैं। आप देख लेना, जितने भी मतलब बड़े बड़े तांत्रिक है, तंत्र है, वो पैरों के अंदर कड़े पहनते हैं। ये किस लिए पहनते हैं? ये इसलिए पहने जाते हैं पैरों के अंदर, जब साधना की जाती है शमशान के अंदर। तो जैसे कि मैं कुछ तो चीजें पूरी खुल के नहीं बताऊंगा, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अच्छा। वैसे तंत्र के अंदर क्या है, इन चीजों की जरूरत है। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि जब साधना करते हैं या किसी भी चीज में करते हैं तो ये सर्वप्रथम काम में आते हैं। अच्छा। गुरु हर चीज में, हर मार्ग में अगर सही गुरु होगा वो आपको बताएगा इस चीज से, ये करने से। कहीं आप देखें नहीं कि कहीं तंत्र विद्या करने लगते हैं लोग और कुछ तो पागल हो जाते हैं, कोई मर ही जाता है। हाँ। पूजा करते करते, क्योंकि वो क्या है ना, बिना गुरु के ज्ञान।
आजकल तो सोशल मीडिया पर बहुत सी हाँ। पुस्तकें किताबें आ गई, सही बात या है। यूट्यूबों में गूगल में भी सारा सब कुछ बताने लगे तो लोग बैठ जाते हैं। राइट राइट। उनको मालूम नहीं किस चीज में क्या काम आती है। ये गलत है। वो चीज है, क्योंकि तंत्र में क्या हर चीजें वस्तु से ही लिखित है। तंत्र, तंत्र का मतलब है शरीर की रूह है, उसको तंत्रों से जोड़ा जाता है। ओके। तो उसमें क्या है, हर आप अफ्रीका के अंदर देख लो, अफ्रीका बहुत बड़ा तांत्रिक गढ़ है। अगर देखा जाए तो अफ्रीका के अंदर आप देखो कितने जानवर है जो मरे हुए सूखे कंकाल के रूप में बेचे जाते हैं तांत्रिकों को। तंत्र, क्योंकि वो जानवर हैं, उनकी हड्डियां जिनको कई कील बोलते हैं, कहीं आप अघोरी के पास देखे नहीं, किसी के पास खोपड़ी होती है, किसी के पास मतलब 1.5 फुटिया टाइप की लकड़ी होती है। राइट। तो वो इसलिए होते हैं कि उनसे क्या है, कार्य होता है। ओके। ये जो आपने पहन रखा है ये क्या चीज है? दांत है ये? जैसे क्या है अभी ये? हाँ मैं आपको बता, हाँ। ये सुअर के, जंगली सुअर के दांत होते हैं। अच्छा। आपने अगर देखा होगा कि यूट्यूब के अंदर भी देखा, आजकल तो मतलब हर चीजों का प्रचलन हो रहा है, तो यूट्यूब के अंदर भी देखा होगा कि जंगली सुअर के दांत को बहुत प्रचलित माना गया है। राइट। कि आप इससे लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हो, हाँ। तंत्र की प्राप्ति कर सकते हो, आपके ऊपर दुश्मन कभी वार नहीं कर सकता। ठीक है, आप जहां जाओगे वहां आपकी विजय होगी। राइट। तो ये क्या होते हैं, ये भौतिक चीजें होती है, दुर्लभ चीजें होती है। पहली बात तो जीव जंतु की आप मारकर अगर हत्या कर कर कोई चीजें प्राप्त कर रहे हो तो स्वयं आप भागीदार बन रहे हो, बल्कि हालांकि उस चीजों का आप प्रयोग करोगे तो आपका सर्वनाश ही होगा। ये चीज क्या होती है, ये चीजें आपको जब मिलती है जब परमात्मा से आपका आगे का रास्ता सही खुलना लिखा हो। अच्छा। आप जा रहे हो, कहीं रास्ते में कोई चीज मिल गई, वो उठा लिया, आपको उन चीजों को नॉलेज है। वैसे ही क्या है, जंगलों के अंदर क्या है, जानवर जो शेर या भालू है, इनका क्या है, जंगली सुअरों का कोई शिकार करता है। शिकार करने से क्या है, वो मरने के बाद में उनके कंकाल है, जो हड्डी वगैरह है, वो वहीं रह जाती है। तो वहां से क्या है, मेरा प्राप्त किया हुआ है। फिर इनको क्या है, सिद्ध किया जाता है। अच्छा। सिद्ध करने के बाद में कई कई तो पैसों के लिए सिद्ध करते हैं, कुछ है तंत्र को पाने के लिए सिद्ध करते हैं, कुछ अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। तो इससे क्या है, तंत्र, अगर आप तंत्र विद्या भी कर रहे हो, अगर उसका कोई गलत डिफेक्ट आ रहा है तो आपको ये चीज, जिसको हम प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, अच्छा, ये उस चीज के अंदर काम आ जाएगी। तो क्या ये सब लोगों को पहनना चाहिए? देखो, अगर सुअर के दांत, मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप किसी की हत्या कर कर अगर कोई चीज प्राप्त कर रहे हो, वो गलत है और उसका दंड आपको तुरंत ही मिलता है। वो पहनने के बाद में, यानी ये सोच लो कि आपका अंत होना ही होना है। आपको अगर चीज नॉर्मल तरीके से मिल रही है या कोई किसी के द्वारा मिल रही है, कोई साधु संत है वो खुद चलाकर दे रहा है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। पहली बात तो अगर कोई चीज को, हम वस्तु को प्राप्त करेंगे ना, तो उसकी पूजा होती है। अच्छा। उसको सिद्ध करते हैं। हम देखते हैं, हम गाड़ी लेकर आते हैं, पंडित से गाड़ी की पूजा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इसीलिए करवाते हैं कि हम अपनी चीज को लेकर आए, इससे हम सुरक्षित रहें। इससे हमारा, अगर कोई चीज का सफर तय करना है जो 10 मिनट है, 2 घंटे का है, वो 10 मिनट में निकले। राइट। तो इसके लिए पूजा करवाते हैं कि ये आने के बाद में हमारे घर में सुख शांति समृद्धि दे, बढ़ जाए। और कई के लोग ये देखो कि कोई चीज खरीदने के बाद में उनका पतन हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। तो हर चीजों को क्या है, अगर आप घर में ला रहे हो तो उसकी पूजा करके ला रहे हो ना, तो वो स्वयं काम करेगी, वो आपकी रक्षा करेगी। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि अभी जैसे दिवाली का टाइम है, तो कोई एक दूसरे पे तंत्र मंत्र कराता है, या कोई दुश्मन वगैरह होता है एक दूसरे का, कि यार इससे तो इसमें मैं दुश्मनी निकालूंगा। ऐसे में अगर हमें अपना बचाव करना हो, बचना हो, हमें बताओ भाई इससे मेरी दुश्मनी चल रही है, कहीं ये मेरे ऊपर तंत्र ना करा दे, तो ऐसे से बचने के लिए हमें क्या उस समय उपाय करना चाहिए अभी के समय? देखो, इसके अंदर लॉजिक 2 पते की है। मैंने अभी आपको एक चौगान माता का आपको बताया। राइट। आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है। ओके। और एक नारियल लेना है। उस नारियल के अंदर आपको क्या करना है कि भोजपत्र लाना है। अच्छा। भोजपत्र लाने के बाद में, भोजपत्र मीन्स? भोजपत्र एक पेड़ की छाल होती है। अच्छा। जो पंसारी जो दुकानें होती हैं, जहाँ सामग्रियों की, तंत्र सामग्रियों की मिलती है, या वैदिक सामग्रियों की जो दुकानें होती हैं, वहां से आपको भोजपत्र मिल जाएगा। ओके। उस भोजपत्र में आप क्या करना है, अनार की कलम से जो आपके इष्ट देवता है,
जैसे कि किसी के घर के इष्ट देवता होते हैं, माता जी कौन सी देवी पूजते हैं, कोई किसी देवता को पूजते हैं, तो कोई भी आपके कुल के देवी देवता हैं उनका आप नाम लिखो। अच्छा। हाथ जोड़कर नमस्कार करो, आह्वान करो, पहले उनको आह्वान कर कर बुलाओ, पहले उनको विराजमान दो, फिर अपने घर के पितरों का नाम लिखो, उनको विराजमान दो, फिर उसके अंदर अपनी विपदा लिख दो कि मैं इस चीज़ से संकट में हूँ। अच्छा। और इसने या किसी ने अगर तंत्र छोड़ दिया तो आप इसको ले जाओ और मेरे कष्ट है दूर करो। तो 7वीं तरीके से तो उसको क्या करना है, अनार की कलम से लिख कर, केसर की स्याही बनानी है आपको, अनार की कलम से लिख कर, और नारियल होता है उस नारियल के अंदर कलावा धागे से बांध दो और 5 प्रकार की मिठाई रख दो और अपने सर के ऊपर से उसको 9 बार घुमा लो। अच्छा। हाँ, और अपने कुल को याद कर कर, जो अपने कुल के देवी देवता है उनको याद कर कर और अपने पितरों को याद कर कर नाम लेकर आप चौगान माता को भोग लगा के आ जाओ। अच्छा। हाँ, यानी वहां रख के आ जाए। हाँ हाँ। कोई कोई बोलते हैं ना कि हमारे पितर हमारे घर में काम नहीं कर रहे और हमारे देवी देवता भी काम नहीं कर रहे, किसी ने बांध दिए वगैरह बांध दिए, वो एक्चुअल में बांधे नहीं जाते हैं। अच्छा। उसमें क्या करते हैं तांत्रिक, क्या करते हैं कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं तंत्र विद्या से। तो उनको क्या करती हैं, वो जो उनके वहाँ की चौगान माता, जो चौराहे की चौगान माता होती है ना, उनको प्रवेश नहीं करने देती। अब बड़े बड़े जैसे कि नेता हैं या बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार हैं, उनसे आप मिलने जाएंगे, नॉर्मल इंसान थोड़ी मिल सकता है। सही बात है। ठीक है, तो एक विनम्र पत्र लिखा जाता है मिलने के लिए। राइट। तो वो उसी तंत्र में ये विनम्र पत्र होते हैं और मिठाई का भोग लगाया जाता है कि हे जगत जननी, आप को नमस्कार है, मेरे कोई भी तंत्र है ये इसको आप हरो और मेरे जो कुल के देवी देवता है आप उनका द्वारा हमारे घर का संकट मिटाओ। तो वो चौगान माता अगर किसी के कुल के देवी देवता बांधे हुए भी होंगे या पितर बांधे होंगे तो चौगान माता क्या प्रसन्न होकर और उनका आगमन कर देगी। अच्छा, और सॉल्यूशन होगा। हाँ, सॉल्यूशन हो जाएगा। कितने समय में आप कह सकते हैं कि उनका सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा? देखो, अगर पूर्ण रूप से अगर मन में श्रद्धा से करे, एक तो होता है कि प्रॉब्लम आ रही है, टाइम देखा जाता है, अगर शुभ घड़ी चल रही है, जैसे कि शुभ घड़ी का आप मान लो मंगलवार के दिन कर सकते हो, शनिवार के दिन कर सकते हो, या पूर्णिमा के दिन कर सकते हो, या अमावस के दिन करते हैं। क्योंकि ये क्या होती है, चौगान माता तंत्र को में पूजी जाती है और वैदिक में भी पूजी जाती है। आप देख लेना कि अपने घर के अंदर आप पूजा पाठ करवा रहे हो या कोई भी करवा रहे हो तो आपको कहते हैं आप ये चौराहे के ऊपर चीज रख के आओ। राइट। हाँ, तो इसलिए क्या है, वो देवी प्रसन्न होकर 3 दिनों में आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये नॉर्मल डेज में भी कर सकते हैं? नॉर्मल डेज में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि दिवाली में कर सकते हो। हाँ, नॉर्मल डेज में ही कर सकते हैं। हाँ। सर, ये कहा जाता है कि मीठे को जो है वो खा के या फिर हाथ में लेके चौराहे पे नहीं जाना चाहिए, कोई चीज हमें पलट के आती है हमारी तरफ। तो क्या ये इसकी चीजों का कोई रिस्क नहीं है? ये इस टाइम का नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर तंत्र किसी व्यक्ति को क्यों लग रहा है कि जैसे कि एक नाम सोच लो आप, विकास नाम से देख लो, अगर विकास नाम का कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है, वही बगल में एक विकास नाम का कोई व्यक्ति रह रहा है, क्योंकि एक नाम के तो हजारों आदमी मिलेंगे, हो सकता है आपके आसपास में मिल जाए। ठीक है, तो कुछ लोगों के ऊपर तंत्र लगने का रीजन होता है कि तांत्रिक अगर उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ रहा है फोटो के द्वारा, या किसी, पहली बात तो फोटो के द्वारा तंत्र होता है जी, या उसके वस्त्र के द्वारा तंत्र होता है। तो अगर वो छोड़ रहा है, वो तंत्र तो जा रहा उस व्यक्ति के लिए, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचने की वजह से तंत्र और थोड़ा टाइम लगाने की वजह से अगर कोई व्यक्ति दूसरा निकल रहा है उसी नाम का, तो वो उसके ऊपर लग जाता है। भूत प्रेत की बात करो, आज एक बुरा मत मानना कि मैं आया हूं, मेरे साथ और भी आए हैं जी, ठीक है, अगर वो आए उनमें से एक किसी व्यक्ति को प्रेत लग गया, अच्छा, तो एक बार बताओ, राजस्थान से आए हुए व्यक्ति को प्रेत क्यों लग रहा है यहाँ दिल्ली में? दिल्ली का प्रेत राजस्थान से कैसे संपर्क में आ गया व्यक्ति? अगर उसको लगना होता तो वो वहीं राजस्थान में लग जाता। हाँ जी, क्योंकि इधर आने से क्यों लग गया? अच्छा। क्योंकि उसके कुछ कर्म भी जुड़े हैं। ओके, पिछले जन्म में अगर आप अच्छे कर्म किए या उसके साथ कोई बुरा किया किसी योनि के अंदर, तो वो इस कर्म के अंदर आपको तड़पा रहा है। ओके, वो कहना है दान करने से धन बढ़े
और पुण्य करने से पाप घटे। राइट। तो वो ही एक चीज है। इस जन्म में आप जो कर्मा करोगे वो अगले जन्म में लिखी जाती है। तो नहीं, राजस्थान में आने के बाद में, दिल्ली में आने के बाद में प्रेत क्यों लगता है? ये कर्मों से जुड़ी होती है। अच्छा, कर्म प्रधानम होते हैं। ओके। हाँ सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आज के बॉलीवुड में बहुत ज्यादा ये फेमस है तंत्र के ऊपर बातें। हाँ। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में होता है तंत्र से रिलेटेड जो बॉलीवुड में हो रहा है? बॉलीवुड में अभी आप एक देखो, रियलिटी अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये देखो कि गरीब लोग ज़्यादातर मतलब भगवानों के पास जो दरबार लगा कर बैठे हैं उनके पास आते हैं, या किसी तांत्रिक या अघोरी हो गए या जिनके देवी देवता आ रहे हैं उनके पास जा रहे हैं जी। आपने बहुत रेयर चांस के अंदर आप देखे होंगे कि बॉलीवुड या इतने भी बड़े बड़े अभी उद्योगपति है, हाँ जी, या बड़े बड़े जो नेता हैं, उनका कभी आपने सुना है कि ये इनके पास कोई तांत्रिक आया है? नहीं, बहुत कम रियल में। अभी आप एक सिंगर को देखो, अभी वो हो गया था जिसका नाम है, नाम रहने देते, नाम नहीं बता। हाँ वो है, अभी उसका दिमाग तंत्र विद्या से खराब हो गया था। अच्छा। अब शिव जी का भक्त है, बन रखा है, कोई सिंगर है। तो मतलब ये चीजें उसको बुरी तरीके से तांत्रिक विद्या के द्वारा से लग गई थी, जिसके लगने के कारण वो आज वापस तंत्र से और महादेव जी की आराधना बहुत कर रहा है, साधु संत महात्मा के पास है। अच्छा। वैसे ही क्या होते हैं कि जितने बॉलीवुड बड़े बड़े स्टार होते हैं या उद्योगपति होते हैं, उनके भी तांत्रिक होते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन छुपाए होते हैं। आप देख लो, शादी कोई फंक्शन या कोई भी चीज होगी, वहां वो सारे पंडित आपको दिखेंगे। अभी ताजा शादी हुई है, कितने पंडित तांत्रिक गए थे। बहुत उस शादी उद्योगपति की अभी शादी हुई है, मैं तो नाम तो नहीं बोलूंगा। तो वो क्या है, सारी चीजें गुप्त होती है। उनके जो महामंडलेश्वर होते हैं, तो महामंडलेश्वर होते हैं, उनके भी पास तंत्र होता है। अच्छा। हाँ, तो उनसे संपर्क क्या है, उन्हीं लोगों के होते हैं। अच्छा। हाँ, आपने देखा होगा राजा महाराजा होते हैं, उनके पास क्या है, ऐसे ऐसे वेद होया करते थे, ऐसे ऐसे ऋषि होया करते थे, ऐसे ऐसे जो तंत्र से जानकार होते हैं वो होया करते थे। वो ये बोलते थे कि राजा जी आज आप मत जाना, आज अगर युद्ध करने जाओगे आप पराजित हो जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोलते थे। हाँ, लेकिन राजा हमेशा घमंड में रहता था। हाँ। क्या, जैसे कि रावण ने एक ही बात बोली, मुझे ब्रह्मा जी से सिद्धियां प्राप्त हो रखी है, वरदान प्राप्त हो रखा है, और महादेव जी से सिद्धियां वरदान प्राप्त हो रखा है, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो वैसे ही क्या, घमंड, तो उस घमंड से वो मर जाते थे। तो क्या है, बड़े लोगों के पास और छोटे लोग क्या होते हैं, उनके पास इतनी अहमियत नहीं, उनके पास वो चीजें नहीं होती कि वो लगा सके। तो वो क्या है, के पड़ता है उनके पास। ओके, यानी यहाँ सब बॉलीवुड में भी छुपे हुए हैं एक तरीके के तांत्रिक। और तंत्र में क्या है, तंत्र नॉर्मल तरीके से जल्दी से काम भी नहीं करता। तंत्र का प्रभाव होता है 5 दिन बाद में, 6 दिन बाद में काम करना स्टार्ट करता है। क्योंकि तंत्रों के अंदर भी मतलब ऐसी ऐसी वनस्पति, ऐसी ऐसी चीजें लगती है जो जंगलों से आती है। अब रावण संहिता के अंदर आप देखोगे इतनी इतनी वनस्पतियों का उल्लेख किया गया है, और इतने इतने मतलब चीज़ों का उल्लेख किया गया है कि आप वो चीज़ करने से वो चीज़ें हो जाएगी, वो चीज़ करने से वो चीज़ें हो जाएंगी। हाँ जी। तो वो है, आप अपने घर के अंदर अगर किसी भी पौधे को लेके आ रहे हो, कोई भी, जैसे मनी प्लांट ले लो और भी ले लो, तो आपको पहले दिन उसको, अगर आपको ऊंचाई की रास्ता चुना है, पहले दिन आपको उसको निमंत्रण देकर आना पड़ेगा। पानी देना होगा एक तरीके से। पानी नहीं, फिर निमंत्रण का मतलब है नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर जाओ, और जहाँ भी आप कोई भी जो नर्सरी है जहाँ आपको पौधे मिलते हैं, जैसे कि अगर धन वर्षा के लिए आपको चाहिए, अच्छा, तो उस पौधे को आप निमंत्रण देकर आओ कि मैं कल आपको मेरे घर में जगह देने के लिए, प्रदान करने, निमंत्रण देने आई हूँ। आप स्वयं मेरे घर के अंदर चलकर और मेरा घर का उद्धार कल्याण करो। मनी प्लांट को अगले दिन आप क्या करो, थोड़ा सा गुड़ लेकर जाओ और मौली लेकर जाओ, और एक पानी की गिलास में या एक गड्डी हो वो लेकर जाओ। जिस चीज़ को आप पहले दिन निमंत्रण दे रहे हैं, ये नहीं कि
आपने मनी प्लांट को दिया, दूसरा मनी प्लांट आपके हाथ में आ गया, वो चीजें नहीं होनी अच्छा, चाहिए। अच्छा, अच्छा, वही मनी प्लांट, वही प्लांट उसको चाहिए, दुकानदार को आप पैसे देकर उसको बुक कराकर छोड़कर आ जाओ, जी, जी, दूसरे दिन जाकर और उसकी पूजा अर्चना कर कर निमंत्रण लेकर देकर आए हुए आप हमारे साथ हमारे घर पर चलो और हमारे घर में धन के प्रतीक में कोई भी विपदा आ रही है आप उसको हारो। तो उसी टाइम हाथों हाथ नहीं लेके जाना, अगले दिन जाना, अगले दिन लेके जाना। अच्छा, आप देखना, एक तो उस मनी प्लांट के अंदर ग्रोथ आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके घर के अंदर पॉजिटिव वाइब आनी स्टार्ट हो जाएगी और धन आना स्टार्ट, आपको खुद को मालूम नहीं होगा कि नए नए रास्ते खुल जाएंगे। क्या बात है। तो ये चीजें होती है। आप अपने घर के अंदर कोई पौधा लेकर आ रहे हो, वो सूख रहा है या मर रहा है, आपको मालूम ही नहीं राइट कि वो बीमार है या क्या चीज है। तो कई ये भी देखो कि किसी घर के अंदर कोई चीज आने के बाद में उनका घर का सर्वनाश हो जाता है। सही बात है। तो हम कोई भी शादी फंक्शन कर रहे हैं या किसी भी चीज है तो हम लोगों को इनवाइट करते हैं, कल हमारे घर में इस चीज का भोजन है या इस चीज की शादी है, निमंत्रण कार्ड देकर आ रहे हैं। या कोई जागरण होता है तो हम बोलते हैं हमारे घर में सुंदरकांड है या जागरण है, आपको शाम को आना है, तो निमंत्रण देते हैं तभी तो आते हैं वो, बिना निमंत्रण से आते नहीं है। ठीक है सर, आपने तो हर चीज का क्या निमंत्रण होता है, वैसे ही तंत्र में ये चीजें होती है। समझ गए, बहुत ही अच्छी आपने सारा ज्ञान दिया सर। अब चलते चलते आप अगर दिवाली से रिलेटेड कुछ हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहो कि जो ध्यान रखना है हर चीज का, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? देखो मेरा तो यही कहना है, आप अच्छी तरीके से माता लक्ष्मी जी को, कुबेर जी महाराज को और गणपति गणनायक को पूजा पाठ करो और वैदिक चीज़ों का ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर आपको अच्छे कर्म प्रदान कर रहे हैं तो उसी टाइम जितने भी गरीब घर है उनके घर में आप रौनक कराओ। आपके हाथ से जितना अगर दान निकलेगा आपका, उनका एक आशीर्वाद आपको काम करेगा। आपको मतलब इतना तंत्र में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उन्हीं चीज़ों से क्या है वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपका सपना है। राइट। हाँ, किसी घर के अंदर अगर दिया नहीं जग रहा, चूल्हा नहीं जग रहा, तो आप दीपावली के दिन सर्वप्रथम उनके घर पर जाकर चूल्हा जगाओ। आप अगर सक्षम हो जब, या मंदिर देवी देवता के पास जाओ आप उसी टाइम रात को, क्योंकि जितने नेगेटिव वाइब आएगी उतने क्या है पॉजिटिव वाइब भी आपको मिलेगी। क्योंकि उस टाइम क्या तांत्रिक हम लोग जितनी भी साधना कर रहे हैं, देवी देवता का आह्वान कर रहे हैं, तो वो जागृत रूप में हमारे पास भी आ रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया सर। और मैं चाहूँगा कि इन संदेश को जो है आप लोग लीजिए, अपने जीवन में उतारिए, और अगर आप चाहते हैं सर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना तो मैं सर के नंबर सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप सीधा सर से जो है कनेक्शन बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और बहुत अच्छी आपने उपाय बताए धन से रिलेटेड और दिवाली से रिलेटेड। आई थिंक सबकी दिवाली अब बहुत अच्छी बन जाए। हो सकता है कोई अच्छे कर्म किसी के काम करने लिखे हो। सही बात है। तो जब मैं आपके पास आया हूँ जी सही बात है। कोई मेरे उपाय से किसी का उद्धार लिखना हो, बिल्कुल कर्म प्रधान में मैंने आपको बोला। सही बात, वही बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दया कुछ तो गड़बड़ है। सही है। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर।